साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है आपकी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के है कि वास्तव में यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के औपचारिक शुरुआत की बात करते हैं तो भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत होती है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से देखा जाए तो प्रारंभ होती है और यह जो है 15 अगस्त 1947 तक ये अनवरत आपकी चली जो है। और इस बीच में देखा जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव इस आंदोलन में आते हैं। और यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसे 3 चरणों में बांट करके देखा जाता है। यदि हम बात करें पहले चरण की तो इसका जो पहला चरण है यह आपका 1905 से आपका 1885 से देखा जाए, यानी यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के 1905 के बीच का जो चरण है यह प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है। यदि हम द्वितीय चरण की बात करें तो यह हमारा चरण जो है 1905 से लेकर के 1919 के बीच चलता है। और यदि हम तृतीय चरण की बात करें तो जो हमारा तीसरा चरण है वो आपका 1919 से लेकर के आपका देखा जाए तो 1947 तक चलता है, यानी आज़ादी तक चलता है। अगर हम पहले चरण को कहा, पहला जो आपका चरण है जो 1885 से 1905 के बीच चलता है, उस चरण को आपको उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। और आपका 1905 से लेकर के जो 1919 के बीच का है द्वितीय चरण, उसे आप जो है उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। और जो है 1919 के बाद 1947 तक का जो आपका चरण है यह गांधीवादी युग के नाम से या गांधीवादी चरण के नाम से आपका जाना जाता है। यदि हम पहले चरण के यदि पहला चरण जो था आपका, यदि हम उसके उद्देश्य की बात करें तो पहला जो चरण था जिसे आप उदारवादी चरण कहते हैं, उसका जो मुख्य उद्देश्य था सुधार का उद्देश्य था, यानी अनुनय विनय के द्वारा या अनुरोध के द्वारा या अनुरोध पत्र के माध्यम से जो है सुधार, यानी जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी उसमें काफ़ी जो है सुधार हेतु उद्देश्य था, किंतु उसमें स्वराज की मांग कहीं अच्छे से नहीं झलकती थी। लेकिन यदि हम द्वितीय चरण की बात करते हैं जो आपका 1905 से 1919 के बीच चला, यह आपका जो उग्रवादी चरण था, यहाँ पे सीधा जो इसका उद्देश्य था ये स्वराज का उद्देश्य था, यानी स्वराज की प्राप्ति थी, स्वराज के नीचे कुछ भी नहीं था। और यह काफ़ी आक्रामक, संघर्षमय एवं इसमें बहुत सारे बहिष्कार भी जो है किए जाते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलता है। तो ये काफ़ी आक्रामक, संघर्षमय और यदि इसके बाद गांधीवादी चरण है आपका। लेकिन यदि हम बात करें पहले चरण की जो आपका उदारवादी चरण है तो इसके प्रमुख लीडरान की बात करते हैं, हम इनके नेताओं की बात करते हैं तो इसमें आपके थे वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी और आपके गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता जी इसके प्रमुख लीडरों में आते हैं। ये उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे। यदि हम बात करें उग्रवादी विचारधारा की तो उसके अंतर्गत आपके लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक, ये 3 ऐसे लीडरान थे जो आपके उग्रवादी चरण के प्रमुख नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रथम चरण जो आपका है, जो उदारवादी चरण है, उसके अंतर्गत जो है हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन 1905 की। साथियों, बंगाल का विभाजन 1905 में किया जाता है और उसका जो आधार था, उसका जो प्रमुख बेस था वो आपका सांप्रदायिकता का आधार था। सांप्रदायिक आधार पे बंगाल का विभाजन किया जाता है 1905 में। और इसका निर्णय जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन के समय में जो है इसका निर्णय लिया जाता है। और यह निर्णय 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा आपका लिया जाता है। और यदि हम इसके विरोध की बात करें, जैसे ही यह निर्णय आया इसका भारत में विरोध शुरू हो गया। इसका विरोध 7 अगस्त 1905 से इसका विरोध होने लगा पूरे भारतवर्ष में। किंतु जो है यह 16 अक्टूबर 1905 को यह जो है बंगाल विभाजन जो 1905 था यह बिल्कुल प्रभावी हो जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया जाता है और उस समय कौन आपके जो है वायसराय थे, तो बात करें भारत का उस समय तो बंगाल विभाजन
का जो रद्द होता है, यह 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। किंतु उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है भारत के उस समय आपके वायसराय हुआ करते थे। ये चीज़ है। लेकिन यदि हम बात करें तो यही 7 अगस्त को जो है जहाँ से इसका विरोध होता है 1905 में बंगाल विभाजन का, तो स्वदेशी आंदोलन का जन्म भारत में 7 अगस्त 1905 से शुरू होता है। और इसकी जो शुरुआत होती है औपचारिक, वो देखा जाए तो कोलकाता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत की जाती है। और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वीकृत किया जाता है। यानी यहाँ से जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक बहिष्कार की मांग उठती है। तो बहिष्कार का प्रस्ताव भी इसी डेट में शुरू होता है। और स्वदेशी आंदोलन का जन्म भी 7 अगस्त 1905 से शुरू हो जाता है भारत के अंदर। अब बंगाल विभाजन की घोषणा को बंग भंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी बंग भंग जो आपका की जो घोषणा कब की गई थी, तो यह आपकी 1905 में की गई थी। यानी इसे बंगाल विभाजन की घोषणा को ही बंग भंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। इसका कारण यही था कि आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन जो है उसी दिन से प्रभावी हुआ था, यानी लागू माना गया था। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में इस तिथि को शोक दिवस के रूप में उस समय 1905 में 16 अक्टूबर को मनाया गया। अब यदि बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो एक अधिवेशन 1905 में होता है। तो 1905 में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन जो है चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1905 में बनारस के अंदर हो रहा था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया। और उसी समय जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का उन्होंने जो है जोरदार समर्थन किया था कि हमें जो है बहिष्कार, यानी उनके जो भी कार्य हैं या जो भी उनकी नीतियां हैं ब्रिटानिया हुकूमत की, उसका बहिष्कार किया जाए और जो है स्वदेशी आंदोलन को बराबर जारी रखा जाए। ये मांग होती। अब 1906 में देखा जाए तो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता के अंदर होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और प्रथम बार देखा जाए तो वहीं से जो है स्वराज की मांग प्रस्तुत, और उसी अधिवेशन में पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अरुडेल कमेटी का गठन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि 1906 जो कोलकाता में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आपके देख रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसी समय पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को प्रथम बार कि स्वराज के नीचे, आज़ादी के नीचे कोई समझौता नहीं होगा, प्रथम बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। और इसका परिणाम ब्रिटिश सरकार के ऊपर जो है पड़ता है, जिसके कारण उसने जो है एक अरुडेल समिति का गठन उन्हें जो है आपका 1906 में करना पड़ा। और उस जो है अरुडेल जो आपकी अरुडेल कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में यह जो है एक तरह से मांग रखी कि भाई जो है बंगाल विभाजन को संयुक्त करने की मांग की। यानी जो बंगाल का भी जो विभाजन किया गया है, ये एक तरह से गलत निर्णय है, इसे जो है रद्द करने की जो है ये क्या करते हैं, यह कमेटी संस्तुति करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि बंगाल का विभाजन किस तरीके से हुआ, किस आधार पर हुआ, कब प्रभावी हुआ, और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 का अधिवेशन और 1906 का अधिवेशन किसके अध्यक्षता एवं नेतृत्व में होता। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, यह देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, यहीं से 2 गुटों में बढ़ जाती है, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। पहला एक उदारवादी चरण तो दूसरा उग्रवादी चरण। अगर उदारवादी नेता देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी थे, यदि उग्रवादी नेताओं की बात करी जाए तो आपके लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे
कारण क्या था? 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में एक अधिवेशन किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस द्वारा की जा रही थी। और यहाँ पे कांग्रेस के कांग्रेस दो गुटों में बढ़ जाती है, गर्म दल एवं नरम दल। विवाद का कारण क्या था? यहाँ पर जो विवाद का प्रमुख कारण था वो यही था कि रास बिहारी बोस का अध्यक्ष बनाया जाना। यहाँ जो उग्रवादी यानी जो गर्मपंथी दल था वो चाहता था कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय द्वारा कराई जाए, जो कि नहीं कराई गई। रास बिहारी बोस जो है उदारवादी नेता थे, इनके द्वारा जो है कराई जाती है, जो यही विरोध का कारण बना और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती है। अब आगे जो थोड़ा काफी महत्वपूर्ण है ये है दिल्ली दरबार का आयोजन, जो 1911 में आपका किया जाता है। बात करें यदि दिल्ली दरबार की, तो ये इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और वहाँ की जो महारानी मेरी के स्वागत में भारत के अंदर 1911 में दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। और इस आयोजन का दो प्रमुख कारण था। जब ये दिल्ली के अंदर एक दरबार का आयोजन किया जाता है तो इसमें दो चीज़ें जो है वहाँ पे प्रमुख थी। एक तो था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना, यानी बंगाल विभाजन को आपका देखा जाए तो ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा इसे रद्द किया जाता है, लेकिन दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था वो भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाना, यानी भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। और यह औपचारिक घोषणा आपकी 12 दिसंबर 1911 को यानी दिल्ली दरबार के आयोजन के समय की गई। अगर देखा जाए तो भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली आपकी जो है 1912 में बनती है आपकी, यानी दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनती है। लेकिन यदि राजधानी तो बनी, लेकिन इसका राजधानी बनने के बाद इसका उद्घाटन किया जाता है तो ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार जब भारत की राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया तो इसका उद्घाटन आखिरकार कब किया गया? तो इसका उद्घाटन देखा जाए तो 13 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। जब कभी प्रश्न आए कि भाई जो है दिल्ली जो राजधानी बनी इसका उद्घाटन कब होता है, किसके द्वारा होता है? 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में बनी, या 1 अप्रैल 1912 में या 1912 में। लेकिन इसका जो है देखा जाए तो इसकी घोषणा कब की जाती है? तो घोषणा आपकी 12 दिसंबर 1911 को जो है इसकी घोषणा होती है। किस समय होती है? तो आपकी दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। थोड़ी बात करते हैं हम लोग लखनऊ समझौता 1916। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिरकार लखनऊ समझौता 1916 क्या है। देखिए लखनऊ समझौता जो 1916 था इसका मेन था कि यहाँ पे जो है ये इसलिए प्रमुख है कि यहाँ पे आपका मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों जो है एक मंच पे आते हैं। और यह जो है लखनऊ के अंदर एक अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की जा रही थी। तो आता है कि लखनऊ समझौता जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? राष्ट्र बिहारी बोस द्वारा किया जा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो लखनऊ अधिवेशन था और वहीं पे मुस्लिम लीग एवं भारतीय और इसका कारण क्या था? मुस्लिम लीग का पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौता करने का जो प्रमुख कारण था वो यही था कि ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य
युद्ध होने के कारण जो है जो भारतीय मुस्लिम समुदाय था वो जो है आपका ब्रिटेन से यानी खासा जो है ब्रिटानिया हुकूमत से नाराज चल रहा था। यही कारण था, यही मेन उनके जिसके वजह से अंग्रेज़ों के प्रति मुस्लिम समुदाय में एक द्वेष पैदा हो गया था, जिसके वजह से जो है 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच आपस में एक समझौता होता है और दोनों एक साथ एकजुट होते हैं। इसलिए जब बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। लेकिन एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि आखिरकार लखनऊ समझौते का विरोध किसके द्वारा किया जा रहा था? तो लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है इस समझौते का विरोध किया जा रहा था। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करी जाए तो इसके आगे और स्टेप बाय स्टेप है, तो हम लोग इसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।